हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो हम लोग कर रहे थे कंप्यूटर सीरीज़ एंड आज है हमारा चैप्टर 7 जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले इसमें है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ अ सीरीज ऑफ ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड मार्केटेड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो स्टैंड करती है माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क की तरह, ठीक है। एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है एक सीरीज़ है ग्राफिकल इंटरफेस की। मतलब जो हमें विंडो दिखाई देती है उस पर सब कुछ क्या होता है, विजुअल हम ग्राफिक्स में देख सकते हैं पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डेवलप marketed and sold by Microsoft. A user can easily interact with the Windows program or applications by selecting a relevant option through the mouse or an entire character through a कीबोर्ड। सो यूज़र क्या कर सकता है, वो ग्राफिक्स देख करके, वो विंडो प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस देख करके उसको ईजिली जो है उसके साथ में विंडो के साथ में इंटरेक्ट कर सकता है। उस पर जो भी आपका रेलिवेंट ऑप्शन है उसको माउस के थ्रू या फिर कैरेक्टर्स कीबोर्ड के कीज़ के थ्रू जो है हम उसको सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, या हमें जो भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने कंप्यूटर में करना है हम कर सकते हैं, ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो विंडो आपको दिखाई देती है, जो आपका बोल सकते हैं आप इंटरैक्टिव फेस होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है वर्जन ऑफ MS विंडो। सो कुछ इंपॉर्टेंट वर्जन्स हैं MS विंडो के जो बताए गए हैं। सबसे पहला है विंडो NT यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी। ये वर्जन है विंडो का, विंडोज़ का जो इंट्रोड्यूस हुआ था जुलाई 1993 में, और ये बनाया गया है कुछ स्पेशल मतलब बिजनेस पर्पस के लिए। ये ऑफर करता है बेटर कंट्रोल ओवर वर्क स्टेशन कैपेबिलिटी टू हेल्प नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब जैसे वर्क स्टेशन वगैरह जो काम होता है उसको ये कंट्रोल करता है कंप्यूटर में। जितना भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का होता है उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो उसको कंट्रोल कर सकता है। इसके फीचर्स हैं कि ये बेस होता है हाई लेवल लैंग्वेज पे, ठीक है, सबसे पहले। दूसरा, ये एबल है रन कराने के DOS को या फिर विंडोज़ 3 को एंड Win32 एप्लीकेशंस को, ठीक है। इट हैज़ अ 32-बिट विंडोज़ एप्लीकेशन एंड इट प्रोवाइड्स हायर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। हायर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है और अच्छी सिक्योरिटी भी जो है ये प्रोवाइड कराता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है विंडोज़ 95। सो विंडोज़ 95 जो है ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही बेस्ड है। ये रिलीज़ हुआ था 24 अगस्त 1995 को बाय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही। इसके अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो ये एक मिक्स है 16 बिट्स और 32 बिट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये कंज्यूमर ओरिएंटेड है, ठीक है। ये सपोर्ट करता है FAT32 फाइल सिस्टम को, मल्टी डिस्प्ले को, वेब टीवी को और इंटरनेट एक्सप्लोरर को, ठीक है। नेक्स्ट आता है विंडोज़ 98। सो विंडोज़ 98 जो डेवलप हुआ था 1998 में, ये इंट्रोड्यूस किया गया दो मेन वर्जन्स में। पहला जो था विंडोज़ 98 वर्जन था जो कि प्लैग्ड विद प्रोग्राम एरर, बट द विंडोज़ 98 सेकेंड एडिशन जो था वो आ गया बाद में, और ये मच बेटर था उससे, विंडो 98 से, फर्स्ट वाले वर्जन से, विद मैनी एरर रिजॉल्व। क्योंकि विंडो 98 में के वर्जन में जो है वो प्रोग्रामिंग एरर आ रहे थे, और विंडो जो सेकेंड टाइम विंडोज़ 98 आया सेकेंड एडिशन बाद में, वो उसमें वो एरर रिजॉल्व हो गए थे। उसके बाद में अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो ये सपोर्ट करता है इंटरनेट एक्सप्लोरर को, ठीक है। कौन से 4.0.1 को। विंडोज़ 98 जो है ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो टू यूज़ अ विंडोज़ ड्राइवर मॉडल WDM जो यूज़ कर रहा था। इट इंक्लूड्स अ FAT32 कन्वर्टर यूटिलिटी फॉर कन्वर्टिंग FAT16 ड्राइव्स टू FAT32 विदाउट फॉर्मेटिंग द पार्टीशन। बिना पार्टीशन फॉर्मेटिंग किए ये कन्वर्ट करता था। इट ऑल्सो सपोर्ट्स मैनी पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे कि आपके USB हो गया, DVD हो गया, ये सारे जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको भी ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आता है विंडो मी। सो विंडो मी जो है यानी कि ME, विंडो ME मिलेनियम एडिशन, ये लॉन्च हुआ था जून 2000 में, लेकिन इट हैज़ बीन हिस्टोरिकल प्लैग विद प्रोग्रामिंग एरर।
विच मे बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर होम यूजर्स के लिए वो मतलब कुछ इसमें भी जो थे वो बोल सकते हैं हम प्रोग्रामिंग एरर्स थे। ठीक है, इसके फीचर्स की हम बात करते हैं तो ये डिज़ाइन किया गया है फॉर सिंगल सीपीयू के लिए, सपोर्ट करता है 8 या 8 से ज़्यादा या मोर सीपीयू, मैक्सिमम 32 सीपीयूज़ को ये सपोर्ट करता है। मिनिमम इंटरनल स्टोरेज की बात करते हैं तो 64 मेगाबाइट 64 MB एंड मैक्सिमम बात करते हैं तो 4 GB है। ये इंट्रोड्यूस करता है मल्टी लिंगुअल यूज़र इंटरफेसेस को, MUI को। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका विंडो एक्सपी। विंडो एक्सपी जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्रोड्यूस्ड हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, किसके लिए, फॉर यूज़ ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स में हम जिसको यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट रिलीज्ड विंडो एक्सपी ऑन, कब रिलीज़ किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, 25 अक्टूबर 2001 में। कुछ वर्जन हैं विंडो एक्सपी के। एक तो विंडो एक्सपी होम एडिशन इज़ अ वर्जन मेड फॉर होम यूज़र्स के लिए बना गया, और विंडो एक्सपी प्रोफेशनल जो है वो बिजनेस यूज़र्स के लिए बना गया। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो इसके वेरियस फीचर्स अगर हम बात करते हैं तो इट हैज़ वेरियस यूजर्स विद इंडिपेंडेंट प्रोफाइल। इसके बहुत सारे यूजर्स हैं विद इंडिपेंडेंट प्रोफाइल के साथ। इट हैज़ 3.75 GB फ्री स्पेस है ऑन द डिस्क एंड दैट इज़ अ टोटल साइज ऑफ डिस्क कितना है 19.5 GB। ठीक है, एटलीस्ट 64 MB ऑफ रैम जो है इसकी इंटरनल स्टोरेज है। ये प्रोवाइड करता है 1.5 GB ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क में, और ये इंक्लूड करता है वीडियो अडेप्टर को, मॉनिटर को, सुपर VGA को यानी कि वीडियो ग्राफिक्स एरे, और हायर रिजोल्यूशंस को। इट सपोर्ट साउंड कार्ड को भी ये सपोर्ट करता है, CD रोम को भी करता है, DVD रोम को भी करता है, स्पीकर्स को भी करता है और हेडफोन्स को भी करता है। नेक्स्ट आता है आपका विंडोज़ विस्टा। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेवलप कराया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, किसके यूज़ के लिए, पर्सनल कंप्यूटर यूजर्स के लिए कराया गया, जिसमें आपका होम बिजनेस डेस्कटॉप दोनों आते थे। लैपटॉप में भी आप यूज़ करते हो, टैबलेट PCs वगैरह जो आपके होते हैं, मीडिया सेंटर PCs जो है उनमें भी ये था। ठीक है, ये रिलीज़ हुआ था पूरे वर्ल्ड वाइड में 30 जनवरी 2007 में। एंड अगर हम इनके फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स, इट कैन बी इंस्टॉल्ड Pentium 4, ठीक है, एंड 4 हायर 512 MB रैम, 32 MB वीडियो कार्ड एंड 40 GB हार्ड डिस्क, और ये एनहेंस करता है फीचर्स ऑफ विजुअल स्टाइल्स के। एंड उसके बाद में आपका आता है विंडोज 7। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रिलीज़ हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 22 अक्टूबर 2009 को। ये एक अपग्रेड है, विंडो एक्सपी का ही बोल सकते हैं और विस्टा का भी बोल सकते हैं, दोनों का। ये जो है इंक्लूड नहीं करता कुछ स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस को, जैसे कि विंडोज़ मूवी मेकर और विंडोज़ मेल एट्सेट्रा। ठीक है, इसके अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो ये सपोर्ट करता है 64 बिट प्रोसेसर को, और ये प्रोवाइड्स करता है टच स्पीच हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइज, तो हम टच यूज़ कर सकते हैं, इसकी स्पीच हैंड रिटन रिकॉग्निशन सब कर सकते हैं। ये सपोर्ट करता है प्लेबैक मीडिया इन MP4 में। ये इसमें इंक्लूड है विंडोज़ बायोमेट्रिक फ्रेमवर्क, और ये प्रोवाइड कराता है मल्टीपल फायरवॉल। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है विंडोज़ 8। तो ये जो है एक पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेवलप हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, रिलीज्ड ऑन 26 अक्टूबर 2012 को। फीचर्स की बात करते हैं तो 64 बिट लॉजिकल CPU जो है, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है 3D ग्राफिक्स सपोर्ट्स को और इंटरनेट एक्सप्लोरर 10। इट इज़ बेस्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट मेट्रो डिज़ाइन लैंग्वेज। ये किस पे बेस्ड है, माइक्रोसॉफ्ट की मेट्रो डिज़ाइन लैंग्वेज पे बेस्ड है, और ये सपोर्ट करता है न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि USB 3.0 क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है विंडोज़ 10। तो ये एक पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेवलप हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही 29 जुलाई 2015 को। फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इजी टू यूज़ है, सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर है, इसमें इजी टू यूज़ है। ठीक है, विंडोज़ 10 जो है ये इसमें विंडोज़ 10 जो है वो इंक्लूड करता है गेम DVR भी, मोड टू अलाउ रिकॉर्डिंग्स भी, लास्ट 30 सेकेंड्स की ऑफ प्ले। ठीक है, ऑल बेटर फॉर द सोशल गेमिंग के लिए बहुत अच्छा था। एंड विंडो 10 जो है वो इंटरफेस विंडोज़ 10 इंटरफेस करता है टू अडेप्ट बेस्ड ऑन द हार्डवेयर इट इज़ एन रनिंग ऑन। ओके, सो नेक्स्ट आता है उसका नेक्स्ट जो आता है वो है डेस्कटॉप। सो
जब भी हम कंप्यूटर अपना ऑन करते हैं, ठीक है, टर्न ऑन किया तो हमें जो फर्स्ट स्क्रीन जो डिस्प्ले होती है उसको बोलेंगे डेस्कटॉप। जो बैकग्राउंड इमेज होती है डेस्कटॉप की उसको बोलते हैं वॉलपेपर। स्मॉल एरो जो ब्लिंक होता है ऐसे दिखाई देता है सिंबल, और मूविंग ऑन द ये भी जो मूव कर रहा होता है उसी स्क्रीन पे उसको बोलेंगे कर्सर। उसको कर्सर बोलते हैं, मतलब इसको कर्सर बोलते हैं। और डेस्कटॉप कंटेन्स स्टार्ट मेन्यू, जैसे कि टास्क बार, आइकन, गैजेट एक्सेट्रा, ये सब उस पर दी होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं डेस्कटॉप के जो ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जैसे कि आइकन्स। तो आइकन सबको पता है क्या होता है, आपके मोबाइल्स में भी होते हैं तो सबको पता है आइकन्स क्या होते हैं, ठीक है। आइकन्स वो छोटी छोटी इमेजेस होती हैं कोई भी एप्लीकेशन की या प्रोग्राम की, जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देती हैं प्रोग्राम के नाम के साथ में, उसको आइकन बोलेंगे। आइकन बोल सकते हैं हम स्मॉल पिक्चर होती हैं जो भी फाइल्स रिप्रेजेंट की जाती हैं, कोई भी फोल्डर, प्रोग्राम, एप्लीकेशन कुछ भी होगा उसका एक स्मॉल पिक्चर, कि हम पिक्चर देख के भी उसको समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़। आइकन मतलब जो उस ऐप को, उस प्रोग्राम को, उस फोल्डर को, उस फाइल को रिप्रेजेंट करती है, स्मॉल पिक्चर, उसको आइकन बोलते हैं। ओके, उसके बाद में यूज़र कैन ओपन दीज प्रोग्राम्स बाय डबल क्लिक ऑन द आइकन। अगर यूज़र कोई भी आइकन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई फाइल बनी हुई है या कोई भी म्यूज़िक का ऑप्शन है, तो अगर इस पर डबल क्लिक करेगा यूज़र तो वो फाइल, वो म्यूज़िक, वो जो भी चीज़ होगी, जो भी प्रोग्राम, एप्लीकेशन कुछ भी होगा, वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इफ़ यू मूव द आइकन ऑन योर स्क्रीन दिस इज़ कॉल्ड ड्रैगिंग। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को, जैसे हम मोबाइल पे भी करते हैं, कोई भी आपको यहाँ से मूव करके यहाँ लेके जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रख दिया हमने इस आइकन को, तो उसको ड्रैगिंग बोलते हैं। और बाद में उसको छोड़ देना, इट विल बी कॉल्ड ड्रॉपिंग। और फिर हमने यहाँ से लाके इसको यहाँ पर अभी अपने यहाँ इसको रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया, तो उसको बोलेंगे ड्रॉपिंग, ठीक है। कुछ और आइकन्स होते हैं जो हमें डिस्प्ले पर दिखाई देते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइकन है हमारी स्क्रीन पे, डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, जिसमें कंटेन होता है आइकन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर्स, हार्ड डिस्क, पार्टीशन, ईच रिमूवल डिस्क, ड्राइवर, फ्लॉपी डिस्क हो गई, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई। तो ये अलाउ करता है यूज़र को उस ड्राइव को असेस करने के लिए, प्रिंटर को, रिमूवेबल डिस्क को, या बाकी की जितने भी सिस्टम एप्लीकेशंस हैं उनको क्या करने के लिए, असेस करने के लिए हेल्प करता है। रिसाइकल बिन जो होता है ये भी एक फॉर्म ऑफ आइकन बोलते हैं, जो हमें डिस्प्ले पे मिल जाता है, जिसमें हमारी जितने भी डिलीटेड फाइल्स होती हैं, डिलीटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डिलीटेड इमेजेस होती हैं, डिलीटेड फोल्डर्स होते हैं, तो हम वहाँ से उनको रिस्टोर भी कर सकते हैं। ये सारे हमें रिसाइकल बिन में मिल जाएंगे। इट इज़ अ टाइप ऑफ डस्टबिन वी कैन से, कि जो चीज़ें डिलीट करी गई वो इसमें आ जाती हैं। जैसे हम अपना सारा घर का सामान जो वेस्टेज होता है हम कहाँ फेंकते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, वैसे ही हम रिसाइकल बिन में डाल सकते हैं। इफ़ वी डिलीट अ फाइल और अ फोल्डर देन इट गोज़ टू रिसाइकल बिन। जैसे ही हमने कोई फाइल, फोल्डर कुछ भी डिलीट किया, वो रिसाइकल बिन में चला जाएगा। रिसाइकल बिन से हम उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ लिमिटेड टाइम गिवन होता है कि इतने टाइम तक हम उसको रिस्टोर जो है कर सकते हैं। वंस अ रिसाइकल बिन इज एम्प्टी देन वी वॉन्ट बी एबल टू रिस्टोर दोज फाइल्स एंड फोल्डर्स अगेन। लेकिन अगर हमने एक बार अपना रिसाइकल बिन भी एम्प्टी कर दिया तो हम वापस से उससे कुछ भी रिस्टोर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी फाइल हो, कोई भी फोल्डर हो, ठीक है। उसके बाद में नेटवर्क की बात करते हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल नेटवर्क कनेक्शंस विच मेक पॉसिबल टू कनेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम इंटरनेट। ये इसमें नेटवर्क में जितने भी आपके नेटवर्क कनेक्शंस होते हैं वो सारे आते हैं, चाहे वो आपका कंप्यूटर का कनेक्शन हो या फिर इंटरनेट के साथ में कनेक्ट करने का कनेक्शन हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है डॉक्यूमेंट। तो ये जो फोल्डर होते हैं जिनमें सारे आपकी फाइल्स वगैरह होती हैं, विच यू हैव क्रिएटेड, जिसको आपने खुद बनाया होता है और सेव किया होता है, उसमें आपके जितने भी टाइप्स के फाइल फॉर्मेट्स, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, इमेजेस सारी आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक टाइप का विंडो ही यहाँ पर बनाया गया है। रिसाइकल बिन का ऑप्शन यहाँ पर है, वर्ड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन यहाँ पर है, डायलॉग बॉक्स यहाँ है, गैजेट्स यहाँ मिल जाते हैं, फिर आपका डेस्कटॉप स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ मिल जाएगा, टास्क बार यहाँ मिलेगा, स्टार्ट मेन्यू ये जो है यहाँ मिल जाएगा, और स्टार्ट बटन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपना। सो नेक्स्ट है हमारा टास्क बार। इनिशियली द लॉन्ग हॉरिजेंटल बार एट द बॉटम, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था,
ठीक है, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। इसमें लिखा क्या है फिलहाल, इनिशियली द लॉन्ग हॉरिजेंटल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज नोन एज टास्क बार। व्हेन वी ओपन अ प्रोग्राम और एनी विंडो देन द बटन ऑफ दैट प्रोग्राम विल बी डिस्प्ले ऑन द टास्क बार। तो मैं आपको यहाँ पर आपको टास्क बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है आपका टास्क बार। ठीक है, आप कोई भी प्रोग्राम जो आपका चल रहा होगा, जो आपने ऑन किया होगा, ओपन होगा आपका कोई भी प्रोग्राम या कोई भी विंडो, तो वहाँ पर आपको ये शो कर जाती है, डिस्प्ले हो जाती है टास्क बार में। ठीक है, जनरली टास्क बार जो है वो कंसिस्ट करता है 3 पार्ट, स्टार्ट बटन, मिडल सेलेक्शन और नोटिफिकेशन एरिया। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है स्टार्ट मेन्यू। तो एक बार यहाँ पे दिखा दूँ स्टार्ट मेन्यू कहाँ पर है। ये आपका स्टार्ट मेन्यू है जो आपको यहाँ पे शो होता है, और इसमें क्या है वो पढ़ेंगे हम। सो स्टार्ट मेन्यू जो है, दिस मेन्यू इज़ द मेन गेटवे ऑफ द कंप्यूटर्स प्रोग्राम। जैसे आपकी फाइल्स होगी, फोल्डर्स हो गए, सेटिंग्स होगी, ठीक है, उन सब का मेन गेटवे बोल सकते हैं हम। स्टार्ट मेन्यू जो है उसमें कंटेन होती है आपकी मोस्ट रिसेंटली ओपन प्रोग्राम। जो जो प्रोग्राम अपने अभी अभी रिसेंट ओपन किए होंगे वो सारे आपको स्टार्ट मेन्यू में मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस। एक आता है ऑल प्रोग्राम्स, जिसमें आपकी लिस्ट जो इंस्टॉल प्रोग्राम्स होती हैं उनकी लिस्ट वहाँ पे मिल जाती है आपको। वी हैव इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर, हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली शो कर जाता है इन दिस मेन्यू। ठीक है, फेवरेट्स में आपका जो कलेक्शन होगा बुक मार्क का या वेब पेजेस का, वो आपको फेवरेट में दिख जाएगा। सो उसके बाद में आता है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके जो भी रीसेंट आपने ओपन डॉक्यूमेंट किए होते हैं वो आपको दिख जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है सेटिंग। तो सेटिंग में आपका आता है ये इंक्लूड करता है आपका कंट्रोल पैनल, प्रिंटर, टास्क बार, सब कुछ। ठीक है, उसके बाद में फाइंड, तो वहाँ पे आप कोई भी स्पेसिफिक फाइल या फोल्डर को सर्च कर सकते हो। लॉग ऑफ का मतलब है कि वो आपको पासवर्ड प्रोवाइड कराता है प्रोटेक्ट करने के लिए कोई किसी भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस से। टर्न ऑफ का मतलब होता है शट डाउन करना, तो आप अपने कंप्यूटर को, अपने सिस्टम को यहाँ से शट डाउन कर सकते हो या रीस्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ विंडो। तो विंडो जो है वो रेक्टेंगुलर एरिया होता है जो प्रोवाइड कराया जाता है एनवायरनमेंट टू रन एनी प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए एक रेक्टेंगुलर जो है विंडो स्ट्रक्चर आपको एरिया प्रोवाइड कराया जाता है। कुछ पार्ट्स हैं विंडोज़ के। सबसे पहले आता है टाइटल बार। तो टाइटल बार आपको सबसे ऊपर दिखाई देता है विंडो पे, और कोई भी डायलॉग बॉक्स में जो डिस्प्ले करता है कि नेम ऑफ द विंडो, आपने कौन सी विंडो ओपन की है या जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपने ओपन किया उसका नाम वहाँ पे आपको दिखाई देगा। टाइटल बार कंटेन एटलीस्ट 3 स्मॉल बटन्स। 3 छोटे छोटे बटन्स होते हैं टाइटल बार में। सबसे पहला होता है क्लोज बटन, जैसे कि आपका ये वाला बटन जो है ये आपका राइट एज पे मिल जाता है टाइटल बार की, और ये स्क्वायर ऐसे स्क्वायर बना होता है और उसमें क्रॉस होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोज बटन बोलते हैं। एंड ये हेल्प करता है टर्मिनेट करने का। अगर हम कोई भी जैसे कोई भी आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उस टाइम पे अगर आप इस वाले बटन पे, क्रॉस वाले बटन पे जो है क्लिक करते हो तो आपका वो जो है ऑफ हो जाता है। ठीक है, मतलब कि वो पेज जो है हट जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका मिनिमाइज बटन। तो मिनिमाइज बटन जो है वो आपकी विंडो को रिड्यूस करता है। यह भी आपको टास्क बार में ये बटन मिल जाता है। यह आपको हेल्प करता है आपकी विंडो को श्रिंक करने में। मैक्सिमाइज बटन होता है कि आपने अगर अपनी विंडो को जो है मिनिमाइज किया तो आप उसको एनलार्ज कर सकते हो। ठीक है, ये एक्सपैंड करता है साइज ऑफ विंडो, और मतलब पर ऐसा नहीं है कि आपकी डेस्कटॉप से बाहर नहीं, मतलब उसी के अंदर में आपकी विंडो को जो है एनलार्ज करता है, एक्सपैंड करता है। उसके बाद में आपका आता है स्क्रॉल बार। तो ये आपको राइट एट द राइट मिल जाता है या लेफ्ट पे भी, कोई भी साइड पे। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ विंडो पे। विंडो कैन डिस्प्ले अ डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट, कोई पीडीएफ, कुछ भी ऐसा देख रहे हो तो आप उसको नीचे करने के लिए उस स्क्रॉल बार पे क्लिक करें। उस पर क्लिक करके आप उसको एरो को, जैसे आपने क्लिक करा, उसको नीचे की तरफ लेके जाएं तो वो आपका डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो इसमें यही था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रॉल बार। एक है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जिसमें आप नीचे की तरफ जा सकते हैं, और एक है वर्टिकल स्क्रॉल बार, सॉरी एक इस तरफ जा सकते हैं और हॉरिजॉन्टल, और एक इस तरफ वर्टिकल जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है मेन्यू बार। तो ईच विंडो कंटेन इट्स ऑन मेन्यू। ठीक है, हर एक विंडो का अपना मेन्यू होता है जो परफॉर्म करता है कोई भी स्पेसिफिक एक्शंस जब वो सिलेक्ट किए जाएं। ठीक है, तो मेन्यू बार कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑप्शंस। कौन कौन से होते हैं? एक होता है फाइल मेन्यू, जिसमें आपके ऑप्शंस होते हैं न्यू,
ठीक है। कोई न्यू पेज आपको चाहिए होता है उसके लिए, ओपन के लिए, क्लोज के लिए, सेव एज के लिए, प्रिंट और एटसेट्रा, ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एडिट मेन्यू में आपके होते हैं अंडू, कट, कॉपी पेस्ट, क्लियर एटसेट्रा, ये सब आपको एडिट मेन्यू में मिल जाते हैं। फिर व्यू मेन्यू के लिए आपका नॉर्मल, टूल बार, प्रिंट लेआउट, ये सब मिलेगा। इंसर्ट मेन्यू के लिए आपको हेडर और फुटर मिलेगा, और हेल्प मेन्यू के लिए आपको ट्यूटोरियल मिलेगा या हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद में आपका आता है डायलॉग बॉक्स। तो डायलॉग बॉक्स क्या है, जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट पे और हम क्लिक करते हैं क्लोज बटन पे बिना सेव किए उस डॉक्यूमेंट को, तो हमारा डायलॉग बॉक्स जो है वो हमें स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाता है। जनरली जो डायलॉग बॉक्स है वो कंटेन करता है मैसेजेस को, क्लोज बटन को, येस बटन को, नो बटन को, कैंसिल बटन को। तो ये जो मेनली यूज़ होता है सुजेस्ट करने के लिए कि हम नेक्स्ट सच में जाना चाहते हैं इस विंडो को क्लोज करके, ठीक है, उसके लिए। फिर उसके बाद में आपका आता है मेन प्रोग्राम्स। मेन प्रोग्राम्स इनसाइड द विंडो, सबसे पहले आता है नोटपैड। तो इसमें आपका टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है ये आपका, ठीक है। नोटपैड जो है वो बहुत ही कॉमनली यूज्ड है एडिट या कोई भी टेक्स्ट फाइल को देखने के लिए या उसको एडिट करने के लिए। तो द फाइल फॉर्मेट ऑफ नोटपैड फाइल इज किससे होता है, .txt यानी कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, एक्सेसरीज पे जाना है और नोटपैड पे जाना है। उसके बाद में आपका आता है वर्डपैड। तो वर्डपैड एक अनदर टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है, जिसमें आपके कुछ फीचर्स आ जाते हैं जैसे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग, पिक्चर्स एक्सेट्रा, एक्सटेंशंस ऑफ वर्ड फाइल इसको कैसे कैसे ओपन करते हैं, .rtf से यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ओपन करने के लिए क्लिक स्टार्ट बटन, फिर ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज और वर्डपैड। उसके बाद में आता है आपका पेंट। इस पेन को यूज़ करते हैं ड्राइंग वगैरह करने के लिए, कोई कुछ भी ड्रॉ करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए डिजिटल पिक्चर्स को। एक्सटेंशन है इसका पेंट फाइल का .png और .jpg और .bmp। इसको ओपन करने के लिए स्टार्ट ऑन, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज और पेंट में। फिर कैलकुलेटर जो है ये परफॉर्म करता है आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ, ठीक है। इसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, एक्सेसरीज पे जाना है और कैलकुलेटर पे जाना है। मीडिया प्लेयर जो है ये आपको बहुत इजी टू यूज़ इंटरफेस है जिसमें आप डिजिटल मीडिया फाइल्स को ओपन कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो डिजिटल मीडिया कलेक्शन को, ठीक है, बर्न सीडीज एक्सेट्रा। इसको ओपन करने के लिए क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, विंडो मीडिया प्लेयर पे जाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। फिर आता है उसके बाद में गेम्स के लिए। तो विंडो हैव सम गेम्स जैसे कि चेस टाइटन्स, ठीक है, हार्ट्स, फिर फ्री सेल, ऐसी कुछ पर्पल प्लेसेस गेम्स होती हैं। इसको ओपन करने के लिए क्लिक ऑन स्टार्ट बटन करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है और गेम्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आप क्या आता है फाइल्स। तो फाइल्स एक कलेक्शन है डेटा का जो स्टोर हुआ होता है आपकी एक्सिलरी स्टोरेज में, ठीक है। विंडोज़ में फाइल्स जो हैं बेसिक यूनिट है स्टोरेज का, जो नाम फाइल्स को दिया जाता है, डॉक्यूमेंट्स को दिया जाता है यूज़र के द्वारा, उसको फाइल नेम बोलेंगे। और हर एक फाइल जो है उसका अपना स्पेसिफिक फाइल नेम हम रख सकते हैं, और ठीक है, और फाइल एक्सटेंशन भी होता है उनका जो कि आइडेंटिफाई करता है फाइल किस टाइप की है। जैसे कुछ एक्सटेंशन फाइल नेम्स हैं, जैसे आपके .docx होगा तो ये MS वर्ड डॉक्यूमेंट है, मतलब उसमें बनाया गया है। .rtf का होगा तो वर्डपैड डॉक्यूमेंट है। .txt का होगा तो नोटपैड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। .eml का होगा तो ईमेल फाइल का है। .exe का होगा तो एग्जीक्यूटेबल फाइल का है। तो ये आपको सारे पढ़ लेने हैं। उसके बाद में ZIP, जिप फाइल जो होती हैं, जिप फाइल स्टैंड फॉर जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एप्लीकेशंस जो होती हैं ये अलाउ करती हैं कंप्रेंशन के लिए ऑफ एप्लीकेशन फाइल्स की, ठीक है। और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो होती हैं जब फाइल कंटेन करती हैं इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी कैरिड आउट बाय द कंप्यूटर, इट इज़ ऑफन कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल। उसके बाद में आपके फोल्डर्स आते हैं। तो सबको पता है फोल्डर क्या होते हैं, ठीक है। फोल्डर वो होते हैं जिसमें आप स्टोर कर सकते हो अपनी फाइल्स को। फोल्डर जो हैं वो स्टोर करते हैं, हम फोल्डर में किसी और फोल्डर को भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे सब फोल्डर्स जिनको बोला जाता है। यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ सब फोल्डर्स एंड ईच कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ फाइल्स एंड एडिशनल, हम उनको नंबर्स से दे सकते हैं। और आगे हमने जो फोल्डर में सब और फोल्डर ऐड करे हैं, स्टोर करें, हम उनको भी नंबर्स दे सकते हैं, ठीक है। विंडो लाइब्रेरीज जो होती हैं, लाइब्रेरी
can contain file and folder store on the local computers. User interact with libraries in way similar to how they would interact with other folders. मतलब ये है कि लाइब्रेरी में क्या क्या आपकी फाइल और फोल्डर्स आते हैं जो स्टोर हो सकते हैं लोकल कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो ये जो यूज़र होता है वो कैसे इंटरेक्ट करेगा लाइब्रेरी के साथ में, अलग अलग वेज में करेगा। जैसे ही उसको कोई भी फाइल या फोल्डर चाहिए होता है तो वो उसी टाइम पे, जब कोई भी फाइल चाहिए, कोई भी फोल्डर चाहिए, तो उसी टाइम वो इंटरेक्ट करेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी आती हैं, जैसे फर्स्ट है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, जिसमें हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस या बाकी की टेक्स्ट रिलेटेड फाइल्स। पिक्चर लाइब्रेरी, जिसमें हम अपनी पिक्चर्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। म्यूज़िक लाइब्रेरी, जिसमें हम अपने डिजिटल म्यूज़िक सॉन्ग वगैरह अरेंज कर सकते हैं। वीडियो लाइब्रेरी, जिसमें हम अपनी वीडियो क्लिप्स, रिकॉर्डिंग्स, ये सारी चीज़ें हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ MS विंडो शॉर्टकट कीज़ हैं, जैसे कि डिलीट के लिए आपको डिलीट कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर क्लिक करना है तो डिलीट हो जाएगा। बैक स्पेस के लिए भी आपको डिलीट कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर करना तो बैक स्पेस हो जाएगा। Ctrl+A मतलब सारा का सारा जो आपका टेक्स्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। F3 यानी कि आप सर्च करेंगे किसी भी फाइल फोल्डर की तो आप F3 पे जाके सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको सारा टेबल पढ़ना है। स्क्रॉल कर देती हूँ, पॉज कर लीजिए वीडियो को या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ में ये चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मैंने अगर कुछ भी मिस प्रोनाउंस किया हो या गलत पढ़ाया हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।